मैं आपको दशा माता से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। कहा जाता है अगर आप दशा माता का व्रत करके कथा का पान करते हैं तो दशा माता आपकी सारी विपत्तियों को हर लेती हैं। प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध दिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना? रानी इससे कुछ पहले कह पाती, इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन में फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठाया और राजा से कहा, ये तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान कर कर अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूम में आईं और कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करना अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया दशा माता अंतर्ध्यान हो गई और उसी दिन से राजा के बुरे दिन शुरू हो गए। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लावा लश्कर सब कुछ नष्ट होने लगा। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। यह सुनकर राजा ने कहा, आप अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चलते हैं। वहाँ जो भी काम मिलेगा वह काम कर लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ काम करेंगे तो प्रजा क्या सोचेगी। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में फिर राजा का महल आया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ। पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा वह बेजान खूंटी हाल को निगल रही थी। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर वह लोग क्या जवाब देंगे। अतः यहाँ से इसी समय चलना उचित है। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चले गए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा तो हार वहाँ पर नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता है, धीरज रखो, कृपया उसे चोर करके मत बुलाओ, क्योंकि वह एक राजा है, वो भला चोरी क्यों करेगा। पर उसकी पत्नी मान ही नहीं रही थी और बुरा भला कह रही थी। वहीं आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भैया और भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं। वह बोला, दोनों अकेले हैं और पैदल ही आए हैं तथा दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में प्याज रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने अपने हिस्से का तो खा लिया, परंतु रानी ने अपने हिस्से का जमीन में गाड़ दिया और फिर वह लोग अपने बहन के घर से आगे चल दिए। चलते चलते उन्हें एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ।
गांव के नगर के सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहे थे। राजा गांव में आया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मार दिया तो सारा भोजन नीचे गिर गया, जिससे राजा काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ और सोचा कि रानी विचार करेगी, राजा ने तो भोजन कर लिया होगा और मेरे लिए कुछ भी लेकर नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ रानी मछलियों को भूंजने लगी तो मछलियां जिंदा होकर नदी में वापस जाने लगी। ये सब देखकर रानी काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई और सोचने लगी, राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां मैंने अकेले खुद ही खा ली, जबकि ये तो जीवित होकर वापस चली गई। अब मैं राजा को क्या बताऊंगी। और रानी ने अपना मन किसी तरह समझा लिया। वहीं राजा ने भी अपने मन को समझाया और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी का मायका आ गया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घान पर काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तो सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता ने जब दासी का सिर गूंथा तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगीं। आंसू की बूंदें जब दासी की पीठ पर गिरी तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं राजमाता? इस पर राजमाता ने उत्तर दिया, तेरे जैसी मेरी भी एक बेटी थी जिसके सिर पर पद्म था, जैसे तेरे सिर पर पद्म है, पर पता नहीं वो कहाँ है, उसका कुछ हालचाल ही नहीं मिल पा रहा है। मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और जब मैंने तेरे सिर पर पद्म देखा तो मुझे उसी की याद आ गई। यह सुनकर दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के प्रकोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ चली आई। यह सुनकर राजमाता काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और बोली, बेटी तूने ये बात हमसे क्यों छुपाई, बताया क्यों नहीं? अगर बता दिया होता तो हम तुझे ये दासी का काम कभी भी नहीं करने देते। इस पर रानी ने कहा, मुझसे सब कुछ पता है, अगर मैंने आपको बता दिया होता तो मेरे ये बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी और उनसे अपनी गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? इस पर रानी ने उत्तर दिया, वे इसी गांव में किसी तेली के घर पर काम करते हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आया गया। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन खिलाया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दामंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ ही दिन वहां बिताने के बाद वह लोग अपने राज्य को जाने लगे। दामंती के पिता ने खूब सारा धन, लश्कर, हाथी, घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वह वही जगह आए जहां पर उन्होंने अपने बच्चे को छोड़ा और अपने बच्चे लेकर आगे बढ़े। इसके बाद वह लोग वहां आए जहां पर रानी ने मछलियों को भूना था। राजा के हाथ से चील ने झपट्टा मारकर भोजन जमीन पर गिरा दिया था। ये सब देखकर राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा मैंने भोजन अकेले ही कर लिया, परंतु ऐसा नहीं था, चील ने सारा भोजन झपट्टा मारकर गिरा दिया था। यह सुनकर रानी ने कहा, आपने भी सोचा होगा मैंने मछलियां भूनकर अकेले ही खा ली, परंतु वे तो जीवित होकर वापस नदी में चली गई थी और मैंने आपको ये बात बताई भी नहीं। मुझे लगा अगर मैं ये बात आपको बताऊंगी तो आपको मेरी बात झूठी लगेगी। इसके बाद वह लोग फिर से चलते चलते अपनी बहन के गांव में आ गए। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से बहन ने उनका हालचाल पूछा तो उसने कहा उनकी बहुत अच्छी दशा है, उनके साथ हाथी, घोड़े, लश्कर हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दामंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह खोदा जहाँ प्याज रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी सोने की और प्याज चांदी का हो गया था। उसने उन दोनों चीज़ों को बहन की थाली में डाल दिया और आगे चलने की तैयारी की।
वहां चलकर उन्होंने राजा से अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले की तरह खूब आदर सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खुटी के हार निगल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खुटी हार उगड़ने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा हार हमने चुरा लिया, पर ऐसा नहीं था। हम लोग तो इसलिए यहाँ से चले गए क्योंकि अगर आपको बताएंगे तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे और उल्टा हमें ही चोर समझेंगे, और हम लोग ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए रात में चले गए क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं था। यह सुनकर वह दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। वहीं मित्र की पत्नी ने उन दोनों से क्षमा मांगी। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहाँ से वे लोग चल दिए और राजा भील के यहाँ पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने अपने पुत्रों को मांगा तो राजा भील ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने जब उन बच्चों को वापस दिलाया तो नल दंपति अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगर वासियों ने लावा लश्कर के साथ उन्हें आता हुआ देखा तो सभी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए और उनका आदर सत्कार किया तथा गाजा बजाते हुए उन्हें महल तक पहुंचाया। राजा के पहले जैसे ठाट बाट हो गए थे। इस प्रकार राजा नल दमयंती पर माता दशा का प्रकोप जो था वह अब समाप्त हो चुका था। इसीलिए किसी को भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो दशा माता क्रोधित हो जाती हैं। जैसी कृपा दशा माता इन पर की वैसी कृपा सब पर कीजिए। जिस प्रकार आपने राजा नल दंपतियों को क्षमा किया था वैसे ही अपने भक्तों को क्षमा करना। तो बोलो जय दशा माता।